Hello students, today I am going to discuss in the series of a computer network. The topic is basically goals and objective of a network. Goals, हम goals की बात कर रहे हैं, यानी किसी पर्टिकुलर टारगेट की बात कर रहे हैं और हमने किसी न किसी टारगेट को अचीव करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को टारगेट को अचीव करना है तो कोई ना कोई गोल तो सेट करना ही होगा हम लोगों को। तो ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, वो किसी न किसी टास्क को पूरा करने के लिए हम लोगों ने कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से गोल्स हैं, इस पे हम लोगों ने वर्क करना है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स जो आपके पास है वो रिसोर्स है। फोन आपके पास आपका रिसोर्स, कंप्यूटर आपका आपके पास आपका रिसोर्स। उस रिसोर्स को शेयर करना है। अब शेयर इन द सेंस मतलब आप देखिए, आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं एक ऐसे पर्सन को जो दिल्ली में है और आप देहरादून में हैं। व्हाट इट, आप देहरादून से आपको रिसोर्स शेयर करना चाहते हो। रिसोर्स क्या है? वो रिसोर्स इट मे बी योर टेक्स्ट, इट मे बी योर पिक्चर, इट मे बी ए मूवी, इट मे बी व्हाटएवर इन योर सिस्टम। ठीक है, अब वो शेयर कैसे करेंगे? या तो आप पेन ड्राइव में ले, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, दिल्ली जाएं, छोड़ के आए, फिर वापस आए, तो फिर फायदा क्या हुआ नेटवर्क का? तो बेसिकली यही बेनिफिट है नेटवर्क का। जब सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन शेयर आवर रिसोर्सेस विद द हेल्प ऑफ मेल, विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, विद द हेल्प ऑफ अदर मैसेंजर्स। यू हैव सो मेनी एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन किसकी हेल्प से चल रही है? ऑब्वियस नेटवर्क और इंटरनेट की हेल्प से। सो जो सबसे पहला गोल था वो गोल यही था, टारगेट अचीव करना था कि अगर दूर कोई पर्सन है, रिमोट एरिया में दूर दराज कोई पर्सन बैठा है, उस तक इंफॉर्मेशन को कैसे पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले गोल को कंप्लीट किया हमने रिसोर्स शेयरिंग। इसलिए हम लोगों ने नेटवर्क को बेसिकली क्रिएट किया कि हम रिसोर्स को शेयर कर सकें विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। गॉट इट? दिस इज बेसिकली फर्स्ट पॉइंट। नाउ कॉस्ट बेनिफिट, ऑब्वियस कॉस्ट बेनिफिट होगा। अब दिल्ली आप जाते तो बस में जाते, साइकिल में जाते, रिक्शा में जाते, कैसे ना कैसे जाते, पेट्रोल लगता, तो कॉस्ट तो लगेगी। वहां जाने की कॉस्ट, वहां से आने की भी कॉस्ट, तो कॉस्ट बेनिफिट हुआ। आपने सीधा यहां से शेयर कर दिया, दैट्स इट। कुछ एमबी का डेटा लगा, कुछ एमबी का भी लगा, 1 2 3 4 5 रुपए का डेटा लगा, लेकिन वहां पर आपके थाउजेंड्स ऑफ रुपए लग जाते, तो कॉस्ट बेनिफिट है ही है। सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या हुआ इसका और ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? कॉस्ट बेनिफिट। उससे हमें बेसिकली कॉस्ट बहुत कम लग रही है रिसोर्स को शेयर करने के लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत और अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी इनहेंस हो गई है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर सकते हैं। आप अपना फोन यूज करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे तो होता है आपका फोन। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स रख रहे हैं, मेल रख रहे हैं, कहां पर है वो सब? क्लाउड पे। किसके? जीमेल के, गूगल के क्लाउड पे है। आप फोन चेंज करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि आपको सिम आपने निकाल दिया तो आपकी इंफॉर्मेशन गई? नो, आप क्लाउड से एक्सेस कर सकते हैं। मींस यू कैन शेयर योर हार्ड डिस्क ऑल्सो। फिजिकल पॉइंट शेयर कर सकते हैं। फिजिकल का मतलब आप अपनी हार्ड डिस्क को आप क्लाउड बना के शेयर कर सकते हैं, और सेकंड पर्सन भी यूज कर सकता है उसको, जो बाहर बैठे हैं। अपनी रैम शेयर कर सकते हैं, अपना सिस्टम शेयर कर सकते हैं। शेयर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं उठा के दे दिया, मींस लॉजिकली वर्चुअली शेयर करना है, क्योंकि आजकल का सिनेरियो जो है वो वर्चुअली है। मींस हम लोग सिमुलेटर्स पे ज्यादा काम करते हैं, फिजिकल कम काम करते हैं। जैसे कि आप लोग अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं, हो सकता है आप लोगों के पास हो या ना हो, चलो कभी तो बनवाने जाएंगे। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं, वहां पर आपको फिजिकल नहीं दिया जाता, बाइक, स्कूटी, कार। उनके पास सिमुलेटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ, उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उनको वहां पर चला के दिखा सकते हैं। हो गया ना वर्चुअली? तो ये वर्चुअली बेसिकली क्या होता है, आजकल हर चीज वर्चुअल रूप में है। मींस आप फील भी करोगे, देखोगे भी, और आपके पास है भी नहीं। आप काम भी पूरा करोगे लेकिन आपके पास नहीं है। यही चीज है, दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्क, कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली नहीं है। और फिजिकली नहीं है इसका भी फायदा है, स्पेस कम बच रहा है, स्पेस बची रहा है आपका। भाई अगर आपके पास ये सब चीजें आ जाए तो स्पेस भी तो चाहिए फिर आपको। लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक तो स्पेस खरीद सकते हैं, बहुत सिंपल मिल जाता है आपको। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट बेनिफिट। नाउ द बेसिकली रिलायबिलिटी, रिलायबल होना। अब रिलायबिलिटी क्या हो गई बेसिकली? अब रिलायबिलिटी का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, आपने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है, क्या वो एग्जैक्टली वहां पर पहुंची है? इन बिटवीन कोई एरर तो अकर नहीं हुई, ऐसा तो नहीं कोई बिट मिस हो गई हो,
आपने तो जो इंफॉर्मेशन भेजी थी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वो 111011 कुछ ऐसे भेजी थी, लेकिन जब वो रिसीव हुई ये चेंज हो गई। तो नेटवर्क हमें एक ऐसी रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो हम भेजेंगे सेम एज इट इज डेटा जाए, और डेटा जब जाएगा तो उसकी डिलीवरी रिपोर्ट भी मिलेगी। अब डिलीवरी रिपोर्ट क्या होती है? आप लोग अपने फोन में डिलीवरी रिपोर्ट ऑन करते हैं, पहले हमारे पास जो टेक्स्ट का फोन होता था नोकिया हो गया इस प्रकार से, तो वहां पर हम लोग जब हम टेक्स्ट मैसेज करते थे तो हम लोग डिलीवरी रिपोर्ट ऑन करते थे कि अगर उस पर्सन पे मैसेज उसने रीड कर लिया तो हमारे पास एक मैसेज लिखे आता है डिलीवर्ड। आजकल व्हाट्सएप में क्या होता है, व्हाट्सएप भी आपके पास जब ग्रीन टिक हो जाता है इसका मतलब क्या है, डिलीवर्ड, वो पढ़ चुका है, मैसेज देख चुका है ना। तो बेसिकली अब हम ये चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी वो एज इट इज जाए, तो ये रिलायबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? नेटवर्क। गॉट इट? उसके लिए ऑब्वियस सी बात रिसोर्स अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास कंपोनेंट अच्छे होने चाहिए। नाउ शेयरिंग टाइम। शेयरिंग टाइम का मतलब बेसिकली यहां पर क्या हुआ, आप एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। इन मींस मेरा कहने का मतलब यहां पर ये था कि आप अब फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी टाइम पे आपको मीटिंग भी करनी है, तो आपने क्या करा, लैपटॉप में लाइक आजकल तो जूम और गूगल मीट इस प्रकार के देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर, आपने उसका यूज कर लिया, मींस अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया कि 10 मिनट का ब्रेक हुआ, 10 मिनट में आपने दूसरा वर्क कर लिया। अब किसकी हेल्प से? सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अदरवाइज क्या होता, अगर आपको उसी टाइम पे एक मीटिंग अर्जेंट आ जाती है आपके पास एट द टाइम ऑफ व्हाट, जब आप काम कर रहे थे कोई, तो उस टाइम आप क्या करते, लैपटॉप बंद करते, बाइक उठाते, जाते। अब आपने क्या करा, फटाक से एप्लीकेशन खोली, वहां पे मीटिंग अटेंड करी, वापस आ गए अपने काम पे, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, कॉस्ट भी नहीं लगी, तो टाइम शेयर हो गया आपका, एक ही टाइम पे मल्टीपल वर्क्स हो गए, ठीक है। इसको मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली एप्लीकेशंस के ऊपर, तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन पे। बात कर रहे थे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन मींस एक सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, और हम लोगों को नेटवर्क पे इंटरेक्शन करना है, तो ऑब्वियस कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए हम लोगों को। एप्लीकेशन दैट यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, वो एप्लीकेशन जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज की जाती हैं कंप्यूटर नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए। उसमें हमारे पास सबसे पहले कौन है, वेब ब्राउजर एंड एफटीपी। वेब ब्राउजर, वेब मतलब इंटरनेट, ब्राउजर इज अ बेसिकली एप्लीकेशन which is used to browsing, means इंटरनेट के लिए, इंटरनेट को ओपन करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए आपको एक ब्राउजर की जरूरत होती है। विदाउट ब्राउजर you cannot open and you cannot surf the internet. So web browser is basically application which is used to surf the internet, that's it. So अब इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस वो नेटवर्क में तभी यूज कर रहे हैं आप लोग इंटरनेट, आईपी एड्रेस से उसके तभी यूज कर रहे हैं आप इंटरनेट। So web browser is a very important part of the internet. Then now basically FTP, file transfer protocol. File transfer protocol means file को ट्रांसफर करना है with the help of rules of regulation. FTP is a protocol which is used for downloading and uploading. Whatever you download from the internet, आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं वो बेसिकली क्या है, FTP वर्क कर रहा है। If your FTP protocol is not enabled, you cannot download. If you want to upload like pic, आप कुछ भी अपलोड करना चाहते हैं, अपलोड का मतलब आप इंटरनेट पे फोटो अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे फोटो कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, कुछ कंटेंट एंटर कर रहे हैं, तो अपलोडिंग हो गई। सो विदाउट दिस प्रोटोकॉल यू कैन नॉट डाउनलोड एज वेल एज अपलोड। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ अब बेसिकली सेकंड थिंग, डेटाबेस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज व्हाट यू नो वेरी वेल, एप्लीकेशन। अब डेटाबेस की एप्लीकेशन, अब डेटाबेस को हैंडल करना है, सो हम लोगों को अब डेटाबेस के बारे में बात करते, थोड़ी सी बात करें। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स। डेटाबेस सिमिलर टाइप डेटा का सिमिलर टाइप के रिकॉर्ड होता है। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग बेसिकली, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम अपने रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं। अब रिकॉर्ड को मैनेज कैसे करेंगे आप, यू कैन नॉट यूज द पेन, हियर यू हैव टू यूज अ एप्लीकेशन एंड दैट एप्लीकेशन नेम इज व्हाट, SQL, structure query language. The structure query language is basically an application which is used to manage our database.
प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम रजिस्टर्स लेते थे, पेन लेते थे, उसमें रिकॉर्ड लिखते थे, ऐसे मैनेज करते थे। उसके बाद हम कंप्यूटराइज मैनेज करने लगे ताकि हम इजीली उसको क्रिएट कर सके, इजीली डिलीट कर सके, इजीली मैनिपुलेट कर सके, इजीली मॉडिफाई कर सके। सो डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए MySQL का यूज करते हैं, और अब ये डेटाबेस को हम कनेक्ट कर देंगे इंटरनेट के साथ ताकि हम लोग अपने डेटाबेस के साथ साथ नेटवर्क के डेटाबेस पे को मैनेज कर सकें। उसके बाद हमारे पास है इंस्टेंट मैसेज। इंस्टेंट मैसेज बेसिकली इंस्टेंट मैसेजर भी बोलते हैं, मैसेजिंग बोलते हैं, एप्लीकेशन होगी जैसे मैसेंजर आप यूज करते हैं बेसिकली। तो मैसेंजर कैसे चल रहा है, नेटवर्क के थ्रू चल रहा है, उसमें टेक्स्ट भेज रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मैसेंजर आप उसमें बैक अच्छे जानते होंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेज। ईमेल इज व्हाट, जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर एंड फॉरवर्ड करते हैं, स्टोर इट एंड फॉरवर्ड इट। दैट मीन्स जैसे जीमेल आपने बनाया ही होगा, जीमेल में अपना अकाउंट, वहां पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन आती है, मेल्स आती है, इंफॉर्मेशन आती है, जहां पर आके स्टोर हो जाती है, वहां पर हम रीड करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड बोलते हैं इसको। सो ईमेल एक प्रकार की भी एप्लीकेशन का टाइप है, ठीक है, गूगल की है, अदर बहुत सारी है हमारे पास, याहू की है, तो जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको रीड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं और आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ऑनलाइन गेम्स, वेरी गुड एग्जांपल स्टूडेंट्स, पबजी मैंने तो कभी नहीं खेला है, लेकिन ऑनलाइन ही चलता है वो। आजकल तो ऑनलाइन लूडो खेल सकते हैं आप, ऑनलाइन कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, you don't have any person to play with you, you can just share your information कि मुझे मैं ये particular XYZ गेम खेल रहा हूँ, if you are interested over the internet you can join with the help of Facebook, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं सब प्ले कर सकते हैं। तो ये कैसे प्ले कर पा रहे हैं आप, फिजिकल नहीं होने के बावजूद भी, इंटरनेट के हेल्प से, नेटवर्क के हेल्प से। उसके बाद हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेरी गुड एग्जाम्पल जो मैं भी कर रहा हूँ, ये वीडियो है कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें हैंड टू हैंड लाइव हम चैट कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं, लाइक गूगल मीट, लाइक जूम। दीज आर द एप्लीकेशन, दीज आर द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो की हेल्प से हम, एप्लीकेशन की हेल्प से हम बहुत सारे लोग आपस में इंटरकनेक्ट करके आपस में बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड दीज आर द एप्लीकेशन दैट यूज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो दीज आर द एप्लीकेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।